हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी साहित्य, जिसमें कि आज हम पढ़ाएंगे विद्यापति जी की कुछ काव्य रचनाएं के बारे में, जिसे कि हम अर्थ स्पष्ट करेंगे और उन दोनों को हम लोग देखेंगे, उनकी काव्य रचनाएं और उसके अर्थ भी। चलिए हम लोग देखते हैं। काव्य रचनाओं पढ़ने और उसके अर्थ समझने से पहले हम ये समझ लें कि विद्यापति है क्या, वो कौन थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, उनका जन्म कब हुआ, यानी कि विद्यापति जी का जीवन परिचय। चलिए हम बताते हैं। विद्यापति मैथिली और संस्कृति कवि रह चुके हैं। वो संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित भी थे। वे शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी बहुत सारे लिखे हैं। उन्हें मैथिल कवि या कोकिल नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1352 ईस्वी में बिहार प्रांत के मधुबनी जिले के बिपसी नामक गांव में हुआ था। विद्यापति जी की अनेक उपाधियां भी प्राप्त हैं उन्हें, जैसे कविरंजन, कविशेखर, महाकवि, नंद कविशेखर, कवि कंठहार और अभिनव जयदेव, जिसमें से कि प्रमुख था। और भी काफ़ी सारे बहुत सारे इनकी काव्य रचनाएं भी हुई हैं, जिसमें से छोटा सा काव्य हम भी लेकर के आए हैं। विद्यापति जी की मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई थी। वैसे ये बहुत सुखद बात यह है कि ये हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं। चलिए अब हम इनकी कुछ काव्य रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि इनका काव्य रचना है कि जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिए हे गोसाउनी, अनुगत गति तू पाया। तो जो पहला इनका लाइन है कि जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, जिसमें कि वो विद्यापति इस पद में शक्ति की उपासना किए हैं, जो कि हम माँ दुर्गा हैं, उनकी ये उपासना किए हैं। वैसे तो ये कभी शिव, कभी विष्णु, तो कभी गणेश जी की भी उपासना किए हैं, उनको पदों में दिखाई देता है। लेकिन इसमें शिव का भी दिखाई दे रहा है और शक्ति का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो प्रस्तुत पद हमारा है माँ जगदम्बा को समर्पित है, इसीलिए वे इस पद में माँ भैरवी के ओजस्वी स्वरूप की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि असुरों को भय देने वाली माता, जय जय भैरवी असुर भयावनी, असुरों को भय देने वाली माता असुर भयावनी, हे शिव की सहजनी, पशुपति भामिनी माया, हे पशुपतिनाथ की पत्नी, हे शिव की सहजरी तथा माया स्वरूप भैरवी, तुम्हारी जय हो। हे जगदम्बा, हे स्वामिनी, तुम्हारा जय हो। तुम मुझे स्वाभाविक सद्बुद्धि, सहज सुमति वर दिए है गोसावनी। और यहाँ नीचे पद में कह रहा है कि सहज सुमति वर दिए है गोसावनी, अनुगत गति तू पावा। कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, तुम मुझे स्वाभाविक सद्बुद्धि, सहज सुमति वर दिए है गोसावनी, तुम मुझे स्वाभाविक सद्बुद्धि का वरदान दो, हमें सद्बुद्धि दो माँ, हम तुम्हारी चरणों में हैं। और जो हमारा दूसरा लाइन है, यानी कि पैराग्राफ के बाद जो हमारा है वो है बासन रैन शवासन शोभित, शरण चंद्र मणि चूड़ा, कतयो दैत्य मारी मुँह मेलल, कतयो गिल कैल कूड़ा। यानी कि कह रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारे चरण रात दिन असुरों के 100 के आसन पर शोभित रहे हैं तथा तुम्हारे मस्तक पर चंद्र का मणि विराजित है। हे माँ, तुमने कितने दैत्य को मार कर मुख में डाल लिया है और कितनों को दांत से दबा दबा के, यानी कि चबा चबा के कूड़ा की भांति बना दी हो तथा उन्हें कूड़ा के रूप में परिवर्तित कर दी हो। और कह रहे हैं कि श्याम वरण नयन अनुरंजित, जलद जोग फुलको का, कटकट विकट ओठ पुट पांडेर, लिथुर फेन उठ फोका। कह रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारा जो और कह रहे हैं कि श्याम वरण नयन अनुरंजित, जलद जोग
फुलको का कट कट विकट ओठ पुट पांड लिथुर फेन उठफोका। कह रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारा वर्ण सांवला है और नेत्र रक्त की भांति लाल है, और जो सांवले वर्ण पर नेत्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो बादल के बीच में लाल कमल खिला हो। तुम्हारे मुख से कट कट का भयानक शब्द नाद जो हो रहा है, और तुम्हारे जो ओठ जो पांडरी पुष्प की भांति लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, वो बड़ा ही अनोखा है। और चौथे पद में ये कह रहे हैं कि घन 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 ये घंघुरकत बाज है, हन हन कर तु काता। विद्यापति कवि तु पद सेवक पुत्र बिसरु जन्माता। कह रहे हैं कि हे माँ, और तुम्हारी जो पैरों की पायल है उसकी घुंघरू घन घन कर रहे हैं, तथा तुम्हारी जो कटार है वो हन हन कर रही हैं, यानी कि हन हन कर तु था। और जो तुम्हारी कटार है वो हन हन कर रही है। और अंत में विद्यापति कह रहे हैं कि हे माँ, ये विद्यापति तुम्हारी चरणों का सेवक है। विद्यापति कवि तु पद सेवक पुत्र बिसरु जन्माता। कह रहे हैं कि विद्यापति जो है वो तुम्हारा सेवक है, तुम्हारे चरणों का सेवक है, तुम्हारा दास है। हे माँ, तुम इस पुत्र को भूल मत जाना, अपने नयनों से विसार मत देना, क्योंकि तुम आदि शक्ति हो। तुम्हारे शक्ति के बजाय, तुम्हारे साथ के बजाय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे सहारे ही मुझे इस दुनिया में अपनी भी कुछ जगह बनानी है, दुनिया जिससे मुझे जाने, तथा मेरी भक्ति और मेरा जन्म दोनों सफल हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जब तुम मेरे सर के ऊपर हाथ रख दोगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब मिलेंगे अगले पद के साथ।